So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 2 नवंबर 2024 है और आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 2024। और इसमें आपका जो टॉपिक रहेगा इस वाले पोर्शन में वर्ल्ड फेमस अवार्ड, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। साइंस के जो नेशनल या वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स रहेंगे, लिटरेचर के ऊपर रहेंगे और स्पोर्ट्स के ऊपर रहेंगे। ये वाला जो सेशन रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा आपका वर्ल्ड फेमस अवार्ड के ऊपर, और मैं कोशिश करूंगा कि एक और पार्ट भी इसका लाऊं जिसमें जो रिमेनिंग कुछ चीज़ें बच जाएंगी या बची होंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड फेमस अवार्ड के ऊपर है, जिसमें हमारे साइंस, लिटरेचर और स्पोर्ट के ऊपर अवार्ड्स रहेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ना आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मेंशन है, और ये लेटेस्ट और करंट अफेयर वर्जन वाले हैं। करंट अफेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। कुछ और भी साथ में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चनों के साथ रिलेट करती हैं, वह भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। ये एक अवार्ड है जिसको कहते हैं महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। ये किनको दिया गया है? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए आशा पारिक, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी डॉक्टर प्रदीप महाजन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर प्रदीप। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड के पूछे गए हैं और साथ में इंडिया के भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है ना उसमें भी अवार्ड और ऑनर्स में काफ़ी सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज हु हैज बीन अवार्डेड विद द संगीता कलानिधि अवार्ड। ये एक अवार्ड है जिसको कहते हैं संगीता कलानिधि अवार्ड 2024। ये किसको मिला है? सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए टी.एम. कृष्णा, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन है ये, ठीक है ना, ऑप्शन सी असद खान एंड ऑप्शन डी अरविंद कुमार। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज टी.एम. कृष्णा। टी.एम. कृष्णा को ये अवार्ड मिला है 2024 वर्ल्ड फेमस अवार्ड एंड ऑनर्स की कैटेगरी में। ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ये संगीत कलानिधि अवार्ड ये किस कैटेगरी में दिया जाता है, कहाँ किस लिए दिया जाता है? म्यूजिशियन के में दिया जाता है, म्यूजिशियन को दिया जाता है। याद रखें किसको दिया जाता है? म्यूजिशियन में। और ये भी पूछ सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनर के पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भूटान ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो होता है ना भूटान का हाईएस्ट, क्या होता है? भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। याद रखेंगे सिविलियन अवार्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास रहेगा राजनाथ सिंह जी, पीएम मोदी, द्रौपदी मुर्मू एंड एस जयशंकर। सो ये वाला जो अवार्ड मिला था किसको मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अवार्ड मिला था हमारे प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी, दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो। याद रखें, और ये फर्स्ट नॉन भूटानीज अवार्ड है, ठीक है ना, क्योंकि ये भूटान के किसी बंदे को नहीं मिला, ये इंडियन को मिला है। ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर आपको पूछ सकता आपके इसमें एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा फॉर द जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अवार्ड एंड ऑनर, हु वॉन्स द प्लिट्जर आर्किटेक्चर
प्राइज 2024। देखो आर्किटेक्चर्स में से पढ़ा है, लिटरेचर में भी इसी पढ़ता है क्वेश्चन, ये सब चीज़ों में से पढ़ते हैं। तो अगर प्लिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड की बात करें प्राइज की, तो ऑप्शन रहेगा ए रिकेन यामामोतो, ऑप्शन बी डियाबो फ्रैंकिस कैरे, ऑप्शन सी फिलिप्स जॉनसन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज रिकिन यामामोतो। ये क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर में से 2024 में से अवार्ड एंड ऑनर्स पढ़ते हैं। तो ये वाले कुछ अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड रखे हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। अब और ये कहाँ के हैं, अब ये पूछ लेंगे कि पर्सन के साथ एसोसिएटेड वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज भी तो है ना, तो पूछ लेंगे कि रिकिन यामामोतो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जापान से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज बीन अवार्डेड द अबील प्राइज 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है अबील प्राइज के ऊपर। तो आपने मुझे बताना है कि ये जो अबील प्राइज है ना, ये किसको मिला है। तो ऑप्शन ए रहेगा डेनिस पी सुलिवन, ऑप्शन बी माइकल टेलाग्रैंड, ऑप्शन सी लुइस क्रेफली एंड ऑप्शन डी फिलिप्स डेविड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज माइकल टेलाग्रैंड। माइकल टेलाग्रैंड को ये मिला है। सो ये अवार्ड देता कौन है, ये जो अबील प्राइज है देता कौन है, ये नॉर्वेजियन एकेडमी देती है। नॉर्वेजियन याद रखेंगे, कौन सी, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है ना, ये उनको अवार्ड देते हैं। और ये अगर पूछा जाएगा कि ये अबील प्राइज है, एक एग्जाम हुआ था JKSSB का, मुझे याद नहीं अब किस में हुआ था, तो उसमें पूछा था अबील प्राइज किसके रिलेटेड होता है। सो ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड होता है, किसके, मैथमेटिक्स के रिलेटेड होता है, गणित के रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन होता है। सो जिन्होंने ये अवार्ड 2024 में जीता है, अवार्ड विनर, सो इनका नाम है माइकल टेलाग्रैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हु हैज बीन ऑनर्ड विद सरस्वती समन अवार्ड 2023। ये अभी 2023 में, 2024 में अभी तो हुआ नहीं है। तो इनके जो विनर हैं वो कौन है। ऑप्शन रहेगा रामादर्शन मिश्रा, ऑप्शन बी रानन प्रसाद, ऑप्शन सी प्रभा वर्मा, ऑप्शन डी दीपक मिश्रा। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रभा वर्मा। इन्होंने ये अवार्ड जीता था। और ये अब देखो ये है, तो ये किस कैटेगरी में, अभी हमारे पास साइंस, लिटरेचर और स्पोर्ट की कैटेगरी में उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है, तो ये लिटरेचर की कैटेगरी में है। तो ये किसकी कैटेगरी में होता है, लिटरेचर की कैटेगरी में होती है। और इसको देता कौन है, के बिरला फाउंडेशन जो है वो इसको अवार्ड को देती है। और ये आई थिंक मलयालम पोइट के लिए ये इनको मिला था, उसका मुझे नाम याद नहीं है, तो जो भी है आप मुझे वो चलो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, आप कुछ काम आप भी कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहेगा, हु वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024। 2024 में मिस वर्ल्ड का जो खिताब था वो किनको मिला है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे यास्मीना जैतून, ऑप्शन बी कैरोलिना बेलेवस्की, ऑप्शन सी कैरोलिना पेजोवोका एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज क्रिस्टीना पेजोकोवा, ठीक है ना, पेजोकोवा रहेगा इसका आंसर। तो इन्होंने ये 2024 का जो मिस वर्ल्ड का खिताब था इन्होंने जीता था। तो ये कहाँ से बिलोंग, अब ये पूछ सकते हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये चेक रिपब्लिक से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। तो दूसरे नंबर पे आई थी, आई थिंक ये आए थे यास्मीना जैतून आई थी, तो ये लिबनान से हैं। ये कहाँ से हैं, लेबनान से हैं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच फिल्म वॉन द बेस्ट अवार्ड एट ऑस्कर 2024। अब ऑस्कर में 2024 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता था, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है। सो किंग रिचर्ड ने जीता था, ओपनहैमर ने, कोडा ने, या वेस्ट
साइड स्टोरी ने ये जीता था। तो इसका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बेस्ट फिल्म जो थी हमारी ऑप्शन बी थी, जिसका नाम क्या है ओपन हैमर। ओपन हैमर ने जो था बेस्ट प्राइड जीता था इसमें। तो बेस्ट एक्टर अगर देखें तो वहाँ पे आया था सिलियन मर्फी थे, आई थिंक मर्फी थे। तो ये भी ओपन हैमर के मतलब एक्टर थे। उसके बाद बेस्ट फिल्म तो यही थी। बेस्ट एक्टर जो थी वो कौन थी? ईमा स्टोन थी बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये किसके लिए थी? पोर थिंग्स के लिए थी, ठीक है ना। अब डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट इनको मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर किसको मिला था? ओपन हैमर को 2024 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस जीडी बिरला अवार्ड 2023 फॉर द साइंटिफिक रिसर्च? ये किनको मिला था? जो जीडी बिरला का था। तो ये क्वेश्चन चलो मैं आपके लिए क्या, हमारे पास ऑप्शन है अदिति सेन दे, आरोही सिंह, अजय वंगा एंड संदीप रेड्डी। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन रिसीव द प्रेस्टिजियस रोमन हॉलैंड बुक प्राइज 2024? ये जो रोमन हॉलैंड बुक प्राइज था 2024 का, ये किसने रिसीव किया था? ऑप्शन ए रहेगा पंकज कुमार चैटर्जी, ऑप्शन डी गीतांजलि श्री, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा रस्किन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो ये जो था अवार्ड किसको मिला था? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज पंकज कुमार चैटर्जी को मिला था। द 2024 रोमन हॉलैंड बुक प्राइज वाज अवार्डेड टू दिस पंकज कुमार चैटर्जी। उन्होंने क्या किया था? बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ स्टैलन कोच, ये जो नावल था स्टैलन कोच, एक नावल था। किसके लिए मिला ये भी तो पूछ सकते हैं ना। एक नावल था, फ्रेंच नावल था, याद रखेंगे कौन सा था? फ्रेंच नावल था जिसका नाम क्या था? स्टैलिन कोच। तो ये नावल किसका था ये भी पूछ सकते हैं। तो ये था जीन डैनियल बेल्सट, ऐसा कुछ नाम था, मुझे अब पूरा याद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2024 यंग ग्लोबल लीडर? जो वर्ल्ड यंग ग्लोबल लीडर हैं वो कौन आई हैं? अंकिता शर्मा, अद्वती नायर, अरुणा कुमारी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारी जो नायका की को फाउंडर हैं ये हैं वो अद्विता नायर, इनको मिला है। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये नाम इनको दिया था। सो हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 2024 यंग ग्लोबल लीडर, तो ये इनको मिला था अद्विता नायर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? ये किनको मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन रहेंगे अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, कुमार सोनू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर ए रहेगा, दैट इज अमिताभ बच्चन जी को ये वाला जो है अवार्ड मिला है। सो इसका आंसर ये रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वन लोरेंस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? आप देखो स्पोर्ट कैटेगरी में से भी बीच में मतलब मिक्सअप मैंने रखे हुए हैं। तो किनको मिला है? नोवाक जोकोविक, लियोनेल मेसी, मप्पे और ऑप्शन डी विराट कोहली। मिला तो इन तीनों को है, मतलब तीनों को मिला। अब इसमें से आपने देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से किसमें, तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज नोवाक जोकोविक को मिला है। तो ये है नोवाक जोकोविक। अब मुझे आप पिक्चर में देखें इसका और इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। ये एक फुटबॉलर है, ना, ठीक है। तो उसके बाद आई थिंक अब मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024? इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 का किसको मिला है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए अंकिता गुप्ता, मीना चरंदा, अर्पिता सिंह एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मीना मीना चंद्रा मीना चंदा चरंदा, ये है, इनको मिला है। सो हाँ, इनको ही मिला है, ठीक है ना, अवार्ड 2024। सो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है, प्रिंसिपल ऑफ कलंदी कॉलेज की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीयू की ये प्रोफेसर हैं। तो कलिनिधि कॉलेज है वहाँ भी है, तो इनको इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर 2024 मिला है। द अवार्ड वाज अ रिजल्ट ऑफ द रेगुलर सिलेक्शन बाय प्रोसेस ऑफ 5 मेंबर कमेटी, उसमें और भी काफ़ी सारे मेंबर थे। सो ये इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये एजुकेशन एंड सोशल सर्विस की फील्ड में आता है, ठीक है ना, किसमें, एजुकेशन एंड सोशल कल्चर सर्विस की फील्ड में ये वाला अवार्ड आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वन द ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड, ये किन्होंने जीता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड विटले अवार्ड है। तो ऑप्शन रहेगा अंकिता शर्मा, पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन सी अभिषेक सिंह, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। ये जो है ऑप्शन इसका रहेगा बी, दैट इज पूर्णिमा देवी बर्मन बर्मन और ये कहाँ से बिलोंग करती है, शी इज बिलोंग फ्रॉम असम। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज विच इंडियन फिल्म वॉन द प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट 77th कैनिस फेस्टिवल। तो ये किनको मिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके साथ रहे, ये डंकी को मिला है, सलार को मिला है, ऑल वी इमेज एज लाइट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऑप्शन सी दैट इज ऑल वी इमेजन एज लाइट, ये इनको मिला है। सो इनकी जो डायरेक्टर थी ना इस मूवी की, उनका नाम भी पूछ सकते हैं। सो उनका नाम था पायल कबाड़िया। इनको ये भी आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज बीन अवार्डेड द शो, ये शाह नहीं है, ये शाह नहीं, ये शो, इसको शो पढ़ते हैं, शो प्राइज 2024 इन एस्ट्रोनॉमी में ये वाला जो अवार्ड था किनको मिला है। सो द ऑप्शंस आर डंकन लोरिमर, ऑप्शन बी श्रीनिवास आर कुलकर्णी, ऑप्शन डी मैथ्यू वेल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज श्रीनिवास आर कुलकर्णी को ये मिला है। तो ये फील्ड जो है एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड लाइफ साइंस में मिलता है, तो इनको ये मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से अवार्ड्स एंड ऑनर हैं जो आपके एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वन प्रेस्टिजियस गोल्ड्समैन इन्वायरमेंटल प्राइज, गोल्ड्समैन इन्वायरमेंटल प्राइज किनको मिला है। ऑप्शन रहेगा अशोक शुक्ला, संजय कुमार, अमित सिंह, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो ये अवार्ड किसको मिला है। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज आलोक शुक्ला है, मैंने अशोक दिख रहा है, तो आलोक शुक्ला को मिला है। सो ही इज एन इन्वायरमेंटलिस्ट, ये क्या है, एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। तो इन्होंने रिसर्च इन्वायरमेंटल, तो इन्होंने क्या किया था, आई थिंक अराउंड 5 लाख या 4.50 लाख एकड़ जो बायोडाइवर्सिटी थी रिच फॉरेस्ट छत्तीसगढ़, वहाँ पे कुछ काम वगैरह कैंपेन कुछ इनको सेव करने के लिए लगाई थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, Which institute has been honored with the prestigious Nelson Mandela Award 2024 for health promotion? तो ये किसको मिला है। सो हमारे पास ऑप्शन है, एम्स दिल्ली को मिला है, ISC बेंगलोर को मिला है, या निमहांस को मिला है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज निमहांस, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ
एंड न्यूरो साइंस को ये मिला है। सो ये कहाँ पे है? तो ये बेंगलोर में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2024 का, ये किसको मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, गीतांजलि श्री को मिला है, डेविड डॉब को मिला है, जॉर्जी गैसोपोडिनोव को मिला है, या जेनी एरिपेन बैक को मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने है। सो ऑप्शन डी इसका रहेगा, दैट इज जेनी एरबिक। सो ये कायरो इन्होंने एक लिखी है फॉर हिज नॉवल। ये क्या है? एक नॉवल है, नॉवल कायरो के लिए इनको मिला है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ बीन नेम्ड लैंड हीरो बाय यूएन एजेंसी रिसेंटली? लैंड हीरो किसको कहा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन रहेंगे सिद्धेश सक्रे, अरविंद कुमार, प्रवीण सिन्हा, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज सिद्धेश सक्रे को ये अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इंस्टीट्यूट वन द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनसीटीडी को मिला है, आरबीआई को मिला है, सीबी को मिला है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव इनको मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय आईओसी? ये किसको मिला है? ओलंपिक ऑर्डर इस अवार्ड को कहते हैं, तो बाय आईओसी के द्वारा दिया गया है। तो ये किसको? आईओसी होता क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको बोलते हैं। तो अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, नीरज सिंह या नीरज चोपड़ा, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज अभिनव बिंद्रा को ये मिला है। सो ही इज अ शूटर। ये क्या है? ये क्या है? शूटर हैं, इंडियन शूटर हैं, जिन्होंने पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया था शूटिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच स्टेट वन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024? बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसने लाया है? सो हमारे पास ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या हरियाणा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज महाराष्ट्र ने ये लाया है। किसने लाया है? महाराष्ट्र, याद रखें, महाराष्ट्र ने ये लाया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जामिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर अवार्ड 2024? पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है? रवीश कुमार को, चेतन भगत, अरुंधति रॉय या रस्किन बॉन्ड? तो आपके सामने अरुंधति रॉय जी हैं ये, तो इनको मिला है क्या? पेन पिंटर अवार्ड 2024 मिला है। ये एक इंडियन ऑथर है, आप सब जानते हैं इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु रिसीव प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी समन? किन्होंने ये जीता है विश्व हिंदी समन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपके पास ऑप्शन है शरद सिंह, अरुणा कुमारी, डॉक्टर उषा ठक्कर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर जी ने ये आपने नाम किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच सिटी रिसीव्ड वर्ल्ड क्राफ्ट्स सर्टिफिकेट? किसने ये लिया है? श्रीनगर, आगरा, चेन्नई या तिरुपति? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज श्रीनगर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कांस्टेबल का पेपर है तो ये वाले अवार्ड्स तो पूछ सकते हैं। तो श्रीनगर ने लिया है 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ऑफ इंडिया अवार्ड, इनको मिला है। तो बाकी जयपुर आई थी, आई थिंक मैसूर वगैरह, इनको भी ये मिला है। ये भी अवार्ड आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में?
ये किसने जो है फिल्म अवार्ड जीता है? सो ऑप्शन रहेगा आतम ताहाजी, तुलसीदास जूनियर एंड ऑप्शन डी शमशेरा। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अगर बेस्ट फीचर फिल्म है तो ये आतम ने जीती है। आतम, मैंने तो अभी ये देखी वगैरह कुछ नहीं है तो ये जीता है। तो ये 70 नेशनल अवार्ड जो था फिल्म अवार्ड इनको मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ बीन अवार्डेड एज विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024? ये किनको मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार? सो ऑप्शन ए रहेगा एस सोमनाथ, गोविंदराजन, पद्मनाभन, के सिवान एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। ये किनको मिला है अवार्ड विज्ञान रत्न पुरस्कार अवार्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में आ सके। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज गोविंदराजन पद्मनाभन, इनको मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। टोटल अगर इस बार की बात करें तो ये जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी, उन्होंने ये प्रेजेंट किए थे 33 अवार्ड प्रेजेंट किए थे। तो ये साइंस की साइंटिस्ट जो थे उनमें 13 साइंटिस्ट को दिए थे, 18 यंग साइंटिस्ट थे और बाकी भी कुछ थे, मुझे अब कुछ वगैरह डिटेल वगैरह भूल गई है इसकी। तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए थे। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं इसका पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करूंगा। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे थे वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें एंड हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।